गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और प्राणियों में परस्पर निर्भरता के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सारी साइंस जो लास्ट पेपर है, साइंस पोर्शन है उसकी सारी वीडियो के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सारी टॉपिकों के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं बीएलएड कोर्स पे। आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के अपने एग्ज़ाम को देने जाइएगा। तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो मृत पदार्थों को सड़ाकर नष्ट कर देते हैं, वो सूक्ष्म जीव को आपका नाम बताना है जो मृत पदार्थों को सड़ाकर नष्ट कर देते हैं। उनको ऑप्शन ए अपमार्जक कहा जाता है, ऑप्शन बी अपघटक कहा जाता है, ऑप्शन सी शाकाहारी कहा जाता है या मांसाहारी कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव जो मृत पदार्थों को सड़ाकर नष्ट कर देते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो मृत पदार्थों को सड़ाकर नष्ट कर देते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम लोग अपघटक कहते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन 1 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने वाले कहलाते हैं। अगर प्रकाश लाइट उपलब्ध है और जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उसकी सहायता से, उसे कहा जाता है परपोषी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने वाले उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में उत्पादक हैं। प्लावक पादप, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्लावक जंतु, ऑप्शन सी है मछलियाँ, ऑप्शन डी है मेढक। तो गाइज, अगर ऐसे लिख दिया जाए प्लावक तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। इस प्रश्न का भी वही उत्तर है कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो पादप कहलाते हैं, पादप। अगर प्लावक लिख दिया गया तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए ये किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ये भी वही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें वो पादप होते हैं। या जो जैसे अगला प्रश्न था कि सूर्य की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, शेर है। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि शेर है, बिल्ली है या खरगोश है, गाय है। तो आप लोग जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता वाले, वो एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन हो सकता था कि गाय है तो गाय क्या है? गाय शाकाहारी में आती है, खरगोश शाकाहारी में आते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल जो होते हैं उसको एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि शेर है, उत्पादक है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है या अपघटक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा शेर होता है, शेर मांसाहारी में आता है और ये द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि शेर द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मोर सर्प को और सर्प कीटों को, मोर सर्प को और सर्प कीटों को तथा कीट हरे पौधों को खाते हैं। तो मोर क्या है? अगर मोर सर्प को खा रहा है, सर्प कीटों को खा रहा है और कीट हरे पौधों को खा रहे हैं तो इसमें मोर है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, अंतिम उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोर जो है वो अंतिम उपभोक्ता है और पौधे क्या होते हैं? पौधे उत्पादक होते हैं। अगर पौधा पूछा होता कि पौधे क्या हैं तो आप उत्पादक सही लगाते। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोर सर्प को खाता है, सर्प कीट को तथा कीट पौधों को। तो इसमें मोर क्या है? तो मोर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंतिम उपभोक्ता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य रोटी के अतिरिक्त मांस भी खाता है तो वह है। मनुष्य अगर रोटी भी खा रहा है और मांस भी खा रहा है तो वो क्या है?
प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक या सर्वाहारी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये मांस भी खाते हैं और ये रोटी भी खाते हैं। तो जो मांस और रोटी दोनों खाएं वो सर्वाहारी में आते हैं, और जो केवल मांस खाएं वो मांसाहारी में आते हैं, और जो केवल हरे पौधों को खाएं, मतलब हरे पौधों या उनसे संबंधित चीज़ों को खाएं, वो हमारे शाकाहारी में आते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मनुष्य जो होता है वो पेड़ पौधों और जंतुओं पे क्यों निर्भर रहता है? क्योंकि उसको वहाँ से भोजन प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से भी उसे अनाज के रूप में भोजन प्राप्त होता है, और जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे वो उनके मांस के रूप में भोजन लेता है। तो जो मनुष्य होते हैं वो पेड़ पौधों और जंतुओं पे भोजन के लिए और विशेष आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न करके पूछा जाएगा तो आप लोग भोजन पहली टिक लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वैसे इतना घुमा के क्वेश्चन तो देगा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन सारे पेपरों में रहे हैं, वैसे इस पेपर में भी रहेगा, इतना फंसा के आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए गाइज अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहते हैं। सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहते हैं। सूर्य की रोशनी पे, मिट्टी पे, पानी और हवा पे, ये सभी। तो सभी अगर जितने भी सजीव हैं उनको अपनी जो सारी क्रियाएं होती हैं, जीवन की प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेस जो होती हैं, उनको करने के लिए उनको सूर्य की रोशनी भी चाहिए, उनको मिट्टी भी चाहिए, उनको पानी हवा भी चाहिए। इसके कारण से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी सजीव को अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहना होता है किस पे? सूर्य की रोशनी पर, मिट्टी पर, पानी पर, हवा पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? ऊर्जा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं घटक, ये सभी। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा भी होती है, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता एवं घटक भी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी खाद्य श्रृंखला का निर्माण ऊर्जा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं घटक, ये सब मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा यदि खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी अनुपस्थिति हो जाए? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा यदि खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी अनुपस्थित हो जाए, तो कुछ होगा। ऑप्शन ए है प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बी है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा यदि खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी अनुपस्थित हो जाए? प्रभाव पड़ेगा खाद्य श्रृंखला की जो चैन होती है उस पर, कि नहीं पड़ेगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, प्रभाव पड़ेगा। जो हमारा संतुलन होता है वो खराब हो जाएगा। जैसे अगर अभी आया था आगे इस वाले क्वेश्चन में ये आया था कि मोर सांप को खाता है और सांप कीटों को खाता है और कीटे हरे पौधों को खाते हैं। मान लीजिए यहाँ कीट हम गायब कर दे रहे हैं, मोर को सांप खा ले रहा है, मोर सर्प को खा ले रहा है, और जो सर्प है वो कीटों को नहीं खा पा रहा है, उसको भोजन नहीं, इससे सर्प भी गायब हो सकता है और जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है कि प्रभाव पड़ेगा। जो हमारी चेन की साइकिल होती है उसमें सभी जो हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जितनी भी कड़ियाँ हैं उसकी सभी कड़ियाँ इंपॉर्टेंट होती है। अगर उसमें से एक भी चला जाता है तो हमारा जो संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। हमारे जो मानव जीवन है या जंतु जो भी है, पृथ्वी का जो जीवन चक्र है वो खराब हो जाएगा, उसका संतुलन खराब हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कि यदि खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी अनुपस्थित हो जाएगी तो उससे हमारे खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। आई होप गाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। बाकी अगर कोई वीडियो आप लोगों को किसी टॉपिक का ना मिल रही हो तो आप लोग BLED कोर्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे टॉपिक्स के वीडियो MCQ टाइप क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं वीडियो के रूप में। तो सब लोग अच्छे से सारी वीडियो देख के जाइएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। बाकी आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज़।